अरे अंतरिक्ष एक्सप्लोरर्स, कभी सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक क्लाउड से उन 9 प्लैनेट्स तक कैसे बना जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं? हाँ, मैं प्लूटो को भी गिन रहा हूँ, मुझसे लड़ लो। लेकिन रात में आसमान में दिखने वाले हर एक चमकते बिंदु में राज छुपे हैं, ब्रह्मांड की भव्यता और धधकती शुरुआत की कहानियां। आज हम इन दुनियाओं के बनने की रोमांचक कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे क्या वहां कुछ जीवित रह सकता है? बने रहें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और चलो ब्लास्ट ऑफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मर्क्यूरी है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट और सूर्य के सबसे करीब। यह नजदीकी मर्क्यूरी को एक झुलसा हुआ हवा रहित दुनिया बनाती है। इसका सरफेस क्रेटर्स और धूल का एक कैनवास है। मर्क्यूरी पर दिन के समय तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, इतना गर्म कि सीसा पिघल जाए। लेकिन मानो इतना ही काफी नहीं था। मर्क्यूरी की रातें हैरान करने वाली ठंडी होती हैं, -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाती हैं। तापमान का यह जबरदस्त उतार चढ़ाव मर्क्यूरी के पर्याप्त एटमॉस्फेयर की कमी का प्रमाण है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन इस तरह के उतार चढ़ाव में नहीं रह सकता। अब हम वीनस की यात्रा करते हैं, जिसे अक्सर उनके समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। लेकिन इससे बेवकूफ मत बनो। वीनस पृथ्वी के दुष्ट जुड़वां की तरह है। सतह का तापमान झुलसा देने वाला 900 डिग्री फ़ारेनहाइट, मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म। और अगर वह पर्याप्त नहीं था तो सल्फ्यूरिक एसिड बारिश की लगातार बारिश की कल्पना करो। वीनस की सतह पर दबाव भी बहुत ज्यादा है, पृथ्वी पर हमारे अनुभव से लगभग 90 गुना ज्यादा। वीनस बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट के खतरों के बारे में एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है। और अब हम अपने घर पहुंचते हैं, उस नीले बिंदु पर जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी लुभावनी रूप से सुंदर है, नीले महासागरों, हरे महाद्वीपों और सफेद बादलों का एक घूमता हुआ गोला। कारकों के नाजुक संतुलन के कारण हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है, जीवन से भरपूर है। हमारे सतह पर पानी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर एक सुरक्षात्मक वातावरण और एक चुंबकीय क्षेत्र जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। हम इस ग्रह को अपना घर कहने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संजोने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम अपने पड़ोसी मार्स की ओर बढ़ाते हैं, लाल ग्रह जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। मार्स आज एक ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है, लेकिन कुछ संकेत बताते हैं कि इसका अतीत बहुत गीला और गर्म था। हमें प्राचीन नदी तल के प्रमाण दिखाई देते हैं, बहते पानी से बनी विशाल घाटियां और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां जो उस समय की ओर इशारा करती हैं जब मार्स पृथ्वी की तरह रहा होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्स पर कभी जीवन मौजूद था, और अगर ऐसा है तो क्या यह अभी भी सतह के नीचे कहीं अस्तित्व से चिपका हुआ है? अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जुपिटर की यात्रा करते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर एक गैस जायंट है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल संसार। इसका प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, यह पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान है जो सदियों से चल रहा है। 75 से अधिक चंद्रमाओं के साथ जुपिटर अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा है। इसका एक चांद यूरोपा विशेष रूप से दिलचस्प है। क्या यूरोपा के छिपे हुए समुद्र में जीवन मौजूद हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को बेचैन करता रहता है। इसके बाद हम सैटर्न पर पहुंचते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का गहना है, जो अपनी शानदार रिंग्स से तुरंत पहचाना जा सकता है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने हैं, जिनका आकार छोटे दानों से लेकर विशाल शिलाखंडों तक है। रिंग्स के नीचे एक और गैस जायंट है, जुपिटर के समान हाइड्रोजन और हीलियम का एक घूमता हुआ द्रव्यमान। सैटर्न में चंद्रमाओं का एक आकर्षक संग्रह भी है, जिनमें से एक टाइटन विशेष रूप से मनोरम है। टाइटन मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है और इसका घना एटमॉस्फेयर है, जो एक चंद्रमा के लिए दुर्लभ है। इससे भी अधिक पेचीदा बात यह है कि टाइटन की सतह पर झीलें और नदियां हैं, लेकिन वे पानी से भरी नहीं हैं। इसके बजाय वे तरल मीथेन से भरे हुए हैं, एक ऐसा पदार्थ जिसे हम आमतौर पर गैस के रूप में सोचते हैं। अब हम आउटर सोलर सिस्टम में यूरेनस की ओर बढ़ते हैं, जो एक आइस जायंट है जिसका एक अनोखा दावा है। हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के विपरीत, जो अपनी धुरी पर कमोबेश सीधे घूमते हैं, यूरेनस अपनी तरफ झुका हुआ है।
लगभग 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है। यह असामान्य झुकाव यूरेनस को बहुत ज्यादा मौसम देता है, प्रत्येक ध्रुव दशकों तक लगातार सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है और उसके बाद दशकों तक अंधेरा रहता है। यूरेनस एक बहुत ठंडी दुनिया है, जहां तापमान -370 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। सोलर सिस्टम के माध्यम से हमारी यात्रा हमें अब नेपट्यून तक ले जाती है, सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह। नेपट्यून एक और आइस जायंट है, संरचना में यूरेनस के समान हाइड्रोजन के प्रभुत्व वाले एटमॉस्फेयर के साथ हीलियम और मेथेन। नेपट्यून तीव्र तूफानों और सुपरसोनिक हवाओं का स्थान है। कुछ झोंके 1200 मील प्रति घंटे से अधिक तक पहुंचते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाएं। सूर्य से नेपट्यून की दूरी इसे एक ठंडी दुनिया बनाती है। सतह का तापमान लगभग -353 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और अंत में हम प्लूटो तक पहुंचते हैं, वह पदावनत ग्रह जिसने हमारा दिल जीत लिया और इस बारे में बहस छेड़ दी कि ग्रह होने का क्या मतलब है। प्लूटो छोटा हो सकता है, लेकिन यह एक बड़े व्यक्तित्व वाली एक आकर्षक दुनिया है। अब इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो केपर बेल्ट में रहता है। नेपट्यून के पार एक ऐसा क्षेत्र जहां बर्फीले पिंड रहते हैं और शुरुआती सोलर सिस्टम के अवशेष। प्लूटो एक याद दिलाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के इलाकों में भी अभी भी ऐसे अजूबे हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। ये लीजिए हमारे 9 ग्रहों की महागाथा, धूल भरे केओस से लेकर कॉस्मिक चैंप्स तक। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हम जानते हैं कि जीवन है, लेकिन मार्स, यूरोपा, टाइटन ये हमें चिढ़ा रहे हैं। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा है, और हमारा अपना सोलर सिस्टम इसका एक छोटा सा कोना है। आप क्या सोचते हैं? क्या कहीं एलियंस हैं? अपने विचार नीचे लिखें। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अंतरिक्ष रोमांच के लिए सब्सक्राइब करें। अगले ऑर्बिट में मिलते हैं।